सो गाइज आज मैं आप लोगों को रॉन्ग टर्न 7 फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb में 5.4 की रेटिंग मिली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा इस फिल्म की कहानी को सुनते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्कॉट नामक आदमी को देखते हैं जो वर्जीनिया शहर आया था अपनी मिसिंग बेटी को ढूंढने के लिए। उसकी बेटी 6 हफ्तों से मिसिंग थी। एक्चुअली उसकी बेटी भी इसी शहर में अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए आई थी। स्कॉट सबसे पहले पुलिस में इन्फॉर्म करता है इस बारे में, लेकिन उसे ये रियलाइज हो गया था कि इन मामा लोग से कुछ नहीं होने वाला। स्कॉट उसी होटल में रुका हुआ था जहाँ पे उसके बेटी और उसका बेटी के दोस्त लोग सब रुके हुए थे। एक दिन उसी एरिया के एक लोकल बार में उसे एक आदमी मिलता है जो स्कॉट को बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी को पहचानता हूँ। वो और उसके सारे दोस्त काफ़ी बड़बोला थे। वो लोग जिस जगह हाइकिंग करने गए थे ज़रूर वो लोग वहाँ से मुड़कर किसी और रास्ते में गए होंगे। उस जंगल से वापस कोई और नहीं आ सकता। तो स्कॉट बोलता है कि भाई देखते, अपना भाषण अपना पास ही रख, हम अपना बेटी को ठीक ढूंढ लेंगे। अब कहानी यहाँ से 6 हफ्ते पहले की दिखाती है जब स्कॉट की बेटी जेन अपने बॉयफ्रेंड डैरिस, उसके 2 दोस्त एडम और मिली जो कि कपल थे, और 2 गे कपल गैरी और लुइस, ये 6 जन वर्जीनिया शहर आते हैं। वो लोग सभी एक होटल में स्टे करते हैं जहाँ की केयर टेकर जेन को ये बताती है कि देखो, तुम लोग जिस जंगल में हाइकिंग करने के लिए जा रहे हो वहाँ पर हाइकिंग का रास्ता छोड़कर कोई और जगह मत घुस जाना, काफ़ी अनसेफ है। लेकिन यार ये रॉन्ग टर्न मूवी है तो तुमको लगता है कि कोई उनकी बात सुनेगा? रात को वो ग्रुप बार में ड्रिंक्स और खाना पीना कर रहे थे, तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है जो स्कॉट के साथ बातें कर रहा था। वो बूढ़ा बोलता है कि क्या कभी आपने ऑनलाइन हाइकिंग गाइड सर्च किया है? लेकिन ये ग्रुप कोई भी गाइड वाइड का हेल्प लेना नहीं चाहता था। उल्टा एडम उस बुढ़े से काफी बदतमीजी से बात करता है। जब वो लोग बाहर से घर वापस जा रहे थे तब उनके कार के पास अंधेरे में एक आदमी खड़ा होकर था। एडम नशे की हालत में उस आदमी की तरफ एक खाली बोतल फेंक के मारता है और वो आदमी भाग जाता है। दूसरी सुबह हाइकिंग के पहले जेन रास्ते में जॉगिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर उसे एक इदित नाम की औरत मिलती है जो हैंडमेड रिस्ट बैंड बेच रही थी। उसके साथ एक रूथी नाम की गूंगी बच्ची भी थी जो उसे देखकर काफी डर रही थी। जेन उस औरत से वो रिस्ट बैंड खरीदती है और अब आता है टाइम हाइकिंग का, जब सारे ग्रुप जंगल के अंदर घुसते हैं। तो दोस्तों, ये रॉन्ग टर्न मूवी है और वो लोग सबसे पहले जंगल में घुसते साथ ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते कि भैया हम लोग आ गए हैं, जल्दी आए, हमें मारे और ये पिक्चर खत्म करे, घर जाना है। आगे चलते ही डेरिस बोलता है कि गाइस, आगे वहाँ पर सिविल वॉर का मोनूमेंट है, चलो वहाँ जाकर मरते हैं, क्या ख्याल है? वेल, जेन काफ़ी स्मार्ट थी। वो बोलती है कि दोस्तों, हमें हाइकिंग का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यार कोई उसका बात ना पत्ता ही नहीं दे रहा था, मतलब सच में। जब वो लोग ढलान के ऊपर चढ़ रहे थे तब एक ऊपर से बड़ा सा पेड़ का ट्रंक उनके तरफ स्लाइड खाता हुआ आ रहा था। वो देखकर सबका फट के 10, 11, 12, 13 सब यहाँ वहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बेचारा गैरी वो उस पेड़ से चपके मर जाता है। और देखो साला मोनूमेंट, हर कोई काफी शॉक्ड और दुखी था गाइस। पहला आदमी टपक गया, बचे सिर्फ 5। काफी रात हो चुकी थी और गेस व्हाट, वो लोग रास्ता भटक चुके थे। ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो वो लोग एक टेंट बनाते हैं और रात वहीं पे गुजारने का डिसाइड करते हैं। रात को बिजली कड़कने के कारण जेन की नींद अचानक टूटती है और वो टेंट के बाहर एक शैडो को देखती है। जब सुबह उठती है तो उनमें से किसी के पास भी उनका फोन नहीं था, सब मिसिंग थे। और तो और मिली जो कि एडम की गर्लफ्रेंड थी, वो भी मिसिंग थी। और सबसे अजीब, वो लोग जिस जगह पे सोए हुए थे वो एक ग्रेवयार्ड था। वहीं पर उन्हें एक स्टोन मिलता है जिस पर डेट था 1859 और उस स्टोन पे किसी फाउंडेशन कल्ट का जिक्र था जो सिविल वॉर के टाइम, नॉर्थ और साउथ अमेरिका सिविल वॉर के टाइम यहाँ पर आकर बस गई थी। मिली को ढूंढने के लिए हर कोई जंगलों में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तभी वहाँ पर जेन को दिखता है वही रूथी नाम की लड़की जिसे उसने रास्ते पर देखा था। एडम उस लड़की को पकड़ने का कोशिश करता है और वो लड़की भाग जाती है। एडम उसके पीछे पीछे भागता है और उसका पाँव फंसता है एक चेन में जाकर, और वो चेन उसे खींच कर एक गड्ढे में गिरा देता है। किसी को भी उस गड्ढे में एडम नजर नहीं आ रहा था, उसके अंदर एक सांप था। हर किसी को लग रहा था कि यार अब कोई ना कोई तो है जो उन्हें हंट कर रहा है। तो फिर जेन बोलती है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर का रास्ता ढूंढते हुए उन लोगों को मिलता है एक घर जंगल के बीच में, जिस घर के अंदर उन्हें काफ़ी सारे फ़ोन मिलते हैं, जूते लोगों के। आई थिंक जो लोग यहाँ पर आए थे और मिसिंग थे ये सारे सामान उनके थे। तभी ये तीनों देखते हैं कि 2 लोग गिली सूट पहनकर मुंह में K95 मास्क लगाकर एडम को कहीं लेकर जा रहे हैं बात के। वो तीनों उन गिली सूट वालों को रोकते हैं और वो गिली सूट वाले कुछ और ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। किसी को भी उन दोनों का लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पीछे से एडम उठता है एक डंडा लेकर और वो दोनों गिली सूट वालों में से किसी एक का मारकर सर फोड़ देता है। तब तक मारता है जब तक कि वो आदमी मर ना जाए, और ये देखकर वो दूसरा गिली सूट वाला भाग जाता है।
जेन एडम को बताती है कि तुम्हें इस आदमी को मारना नहीं चाहिए था, तो एडम बताता है नहीं, ये मुझे मारने वाला था और पता है इसने मिली को भी मार दिया। लेकिन तभी बूम, मिली इज इन द हाउस। मिली वाज लाइक हे गाइस हाय, मैं ना साइड में ऐसे ही फ्रेश होने गई थी। ओ माय गॉड, लाश। हर कोई यहाँ पर यही बोल रहा था कि अरे यार कांड हो गया यार, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी बीच रास्ते अचानक लुइस गायब हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे गिली सूट वाले आ गए थे। ये देखकर एडम की फटके आठ और वो भाग जाता है। उसके पीछे पीछे मिली भी जाती है उसे रोकने के लिए और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में काफ़ी सारे नुकीले कील थे जिस पे जाकर मिली गज जाती है। लेकिन साला एडम अपना गर्लफ्रेंड की मदद नहीं करता, वो उसे ये बताकर भाग जाता है कि मैं किसी और को लेकर आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक गिली सूट वाला आता है और वो एक तीर से मिली को मार देता है। आगे दौड़ते दौड़ते एडम भी पकड़ा ही जाता है और यहाँ पर जेन और उसका बॉयफ्रेंड डेरिस, जो कि यहाँ वहाँ पत्थरों के बीच भाग रहे थे, वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इन लोगों को पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि फाउंडेशन कल्ट के ही लोग थे। वहाँ पर एडिथ भी थी जो रास्ते पे रिस्ट बैंड बेच रही थी। उस जंगल को वो फाउंडेशन कल्ट या ग्रुप कहें, वो लोग अपना घर बना के रखे थे और वहीं पर उनका था अपना पर्सनल कोर्ट। इसी कोर्ट में इन चारों का जजमेंट होने वाला था और तभी आता है वहाँ पर उस फाउंडेशन ग्रुप का बॉस, बिग बॉस। वो बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ जेन को ही बात करने की परमिशन देता है और वो बताता है कि बताओ इस गिली सूट वाले को किसने मारा, तुम्हारे दोस्त एडम ने मारा या नहीं मारा। जेन फट से झूठ बोल देती है ताकि एडम की जान बच जाए, लेकिन वहाँ पर उस गिली सूट वाले का दोस्त भी था जो उसके साथ उस दिन वहाँ पर मौजूद था। वो बोलता है कि नहीं सर, इसी एडम ने मेरे भाई को मारा है, मुझे चाहिए जस्टिस। वहाँ पर रूथी नाम की वो बच्ची भी थी जो इस बात का गवाही देती है। वहाँ पर एक और आदमी था जिसके ऊपर एडम ने कांच का बोतल फेंक कर मारा था। वो बोलता है मैं शुरुआत से इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, ये लोग काफ़ी बदतमीज़ है। एडम को मिलता है मौत का सज़ा और बाकी सारे लोग जो झूठ बोलते हैं इसीलिए उनको मिलता है अंधे होने की सज़ा। बिग बॉस एडम को भी बिल्कुल उसी तरह से मारता है, सर कुचल कर, जैसे एडम ने उस गिली सूट वाले को मारा था। और फिर इसके बाद वो लुइस, जेन और डेरिस को अंधा करने जा रहा था। वो लुइस को अंधा करके उसे कालकोठरी में बंद कर भी देता है और जब वो जेन को अंधा करने जा रहा था तभी जेन बताती है कि देखो हमें मत मारो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। मेरा जो बॉयफ्रेंड है डेरिस, वो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे कल्ट को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। बिग बॉस को रिश्ता मंजूर और अब वो लोग हमेशा के लिए यहीं पे रहेंगे। अब ये सारा बवाल 6 हफ्ते पहले हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उस जंगल में जाएगा। रात को स्कॉट का झमेला उसी बार वाले बुड्ढे के साथ हो जाता है, लेकिन वो बुड्ढा एक्चुअली में स्कॉट को रोकना चाहता था ताकि वो उस जंगल में ना जाए। लेकिन एनीवे स्कॉट किसी की बात सुनने नहीं वाला था, उसे सिर्फ अपनी बेटी नजर आ रही थी। तो वो उस होटल का जो केयर टेकर थी वो स्कॉट को बताती है रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो केयरटेकर औरत स्कॉट की मुलाकात एक आदमी से करवाते जिसका नाम होता है गायतोंडे भाई, और वो उस आदमी को उस जंगल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। वो और उसका बेटा स्कॉट की मदद करने वाला था पैसे लेकर। स्कॉट, गायतोंडे भाई और उसका बेटा तीनों घुसते हैं जंगल के अंदर, लेकिन घुसते साथ ही जंगल में गायतोंडे भाई का बेटा एक ट्रैप में फंस जाता है और गायतोंडे भाई खुद एक ट्रैप में चढ़ जाते हैं जिसके कारण दोनों की मौत हो जाती है। मतलब साला इन दोनों को पिक्चर में रखा क्यों था यार, सिर्फ मारने के लिए। अब स्कॉट अकेले ही उस गायतोंडे भाई का बंदूक लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और उसे वो आदिवासी लोग का घर मिल भी जाता है, लेकिन बीच में ही स्कॉट पकड़ा जाता है। तभी वहाँ पर आता है बिग बॉस जेन के साथ और वो बताता है ससुर जी, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है, आइए आशीर्वाद दीजिए। लेकिन स्कॉट के आशीर्वाद नहीं देने पर बिग बॉस उसे भी अंधा करने की सजा सुना देता है। लेकिन दोस्तों प्लॉट में ट्विस्ट, जेन जो है वो अपने हस्बैंड बिग बॉस को धोखा दे देती है और वो रात में अपने बाप को लेकर भागने की कोशिश करती है। वो डेरिस को भी बताती है कि चलो मेरे साथ चलो, बाहर जाके हम दोनों शादी करेंगे, इससे डिवोर्स ले लेंगे। लेकिन डेरिस बोलते हैं नहीं, मुझे इन लोगों की मदद करना है, इनके ग्रो में, तुम जाओ। तभी जेन के सामने आती है रूथी, लेकिन एक्चुअली दोस्तों रूथी को भी यहाँ पर नहीं रहना था, इसीलिए रूथी जेन की मदद करती है उसे यहाँ से भागने के लिए। रूथी जेन को उसी कालकोठरी के पास लेके जाती है जहाँ पर सारे अंधे लोग कैदी बनकर थे और बोलती है कि इसके दूसरे ओर से ही बाहर जाने का रास्ता है। जेन और उसके बाप कालकोठरी में सारे अंधे लोगों के बीच में भटक रहे थे। तभी वहाँ पर जेन को दिखता है लुइस, अंधा लुइस, और जेन लुइस को मार देता है। इसीलिए मारता है ताकि वो आज़ाद हो जाए इस दर्द से। और जल्द ही वो लोग उस आदिवासी कल्ट के एरिया से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी जंगल में ही थे। लेकिन थोड़ी देर में वो कल्ट के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। स्कॉट और जेन एक एक करके सबको टपकाते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी वो बार वाला बुढ़ा आगे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी बंदूक लेकर आ जाता है और वो स्कॉट और जेन की मदद कर रहे थे। वो बुढ़ा बोलता है स्कॉट को कि आज से 6 साल पहले मेरा भांजा भी इस जंगल में गया था और वो वापस नहीं आया।
आज मैं तेरी बेटी को बचाऊंगा और अपने भांजे का बदला लूंगा। तभी वहाँ पर बिग बॉस आता है और वो बोलता है हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी, बट जेन डोंट गिव अ डैम। स्कॉट फाइनली अपनी बेटी को बचा लेता है और फिर से वो लोग अपने लाइफ में वापस, अपने घर में वापस। लेकिन दोस्तों प्लॉट में अनदर ट्विस्ट, जब एक दिन जेन काम से घर वापस आती है, वो देखती है घर पर बिग बॉस बैठे हुए, शर्ट पैंट जूता पहनकर, विथ रूथी। जेन बिग बॉस के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और बिग बॉस को इस बात का पता था। वहाँ पर घर पर उस वक्त जेन की स्टेप मॉम और दोनों भाई भी थे। तो जेन बिग बॉस को बोलती है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ ससुराल वापस चलूंगी। बिग बॉस खुश, वो जेन को लेकर गाड़ी में बैठ जाते, इंक्लूडिंग रूथी, और वहाँ पर कुछ और लोग भी थे। लेकिन प्लॉट में एक और ट्विस्ट, चलती गाड़ी में जेन सबको मार देती है, इंक्लूडिंग बिग बॉस, और फिर वो रूथी को लेकर अपने साथ वापस अपने घर की तरफ चली आ रही थी। एंड दोस्तों मूवी खत्म। हे दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक दे दे। बात करते हैं मूवी की, तो ये पार्ट 7 आई थिंक ये ना इस मूवी का रीबूट वाला वर्जन है। आई मीन पता नहीं इसका दूसरा पार्ट आएगा या नहीं, 8, 9, 10 आएगा या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बट ये मूवी मुझे दूसरी मूवीज़ के मुकाबले ना थोड़ी सी अच्छी लगी। देखो यार, एक्चुअली रॉन्ग टर्न का ना इससे पहले 6 पार्ट है, बट मैं उन सारे पार्ट्स को देख कर ना मतलब बोर हो गया था। वही सेम अजीबोगरीब शक्ल वाले लोग मार रहे हैं इंसानों को। मतलब ये लोग कुछ नया ट्राई किया है इस मूवी में, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। इस मूवी को देखने के बाद ना लोगों के ना काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ थे। किसी को ये मूवी अच्छी लगी थी, किसी को उतनी अच्छी नहीं लगी, किसी को बुरी लगी। अब मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो लोग पहले रॉन्ग टर्न में जो देखते हुए आ रहे थे, इसमें वो चीज़ नहीं था। बट मुझे मूवी अच्छी लगी तो मैं इसे 10 में से 7 दूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद इस मूवी को एक बार जाए देखें और ख़ुद से मतलब देखने के बाद ये निर्णय करें कि आपको मूवी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताएं। बस आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।